हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में और बात करेंगे यहाँ पर इंडिया में क्रिप्टो को लेकर जो अपडेट निकल के आ रही है उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और बात करूंगा यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखते रहना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो तो मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है ईरान की तरफ से। तो ईरान के अंदर इलीगल बिटकॉइन माइनिंग हो रही थी और 85% ऑफ क्रिप्टो करेंसी बेस्ड इन ईरान जो कि इलीगल क्रिप्टो माइनिंग से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो न्यूज है इस न्यूज के कारण ईरान के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिल सकती है इन ऑर्डर टू स्टॉप माइनिंग एंड ऑल। तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर या फिर मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड के टाइम में ही हमें जो है ऐसे और भी अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था उस वीडियो के अंदर आप में से एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि मैंने आपको कल बोला था कि प्राइस के अंदर हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो उसके बाद प्राइस के अंदर जो है यहाँ पर प्राइस मैंने आपको बोला था कि प्राइस 32,000 के आसपास देखने को मिलेगा, तो 32,000 के आसपास देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या है कि गाइज मैंने सेकेंड मई को एक वीडियो डाला था जहां पर मैंने आपको बोला था कि बिटकॉइन के अंदर क्या हो सकता है। 1 डे, 4 आवर, 1 आवर का चार्ट मैंने पूरा डिटेल्स में एनालाइज किया था, उसके साथ 1 वीक का चार्ट भी एनालाइज किया था जहां पर मैंने आपको डिटेल्स में बताया था कि बिटकॉइन के अंदर आने वाले टाइम में क्या मूवमेंट हो सकता है, बिटकॉइन के अंदर बिटकॉइन का प्राइस कैसे मूव करेगा। तो आई गेस जितने भी लोगों ने देखा होगा तो उनको पता था कि बिटकॉइन के अंदर एक अप ट्रेंड होगा और मैंने 32,000 वाला जो जोन बोला था इस जोन के आसपास बिटकॉइन के प्राइस को जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे जब भी कोई निगेटिव न्यूज निकल के आ जाती है मार्केट के अंदर या फिर कुछ भी ऐसे हो जाता है, इन दैट केस हमें कोई भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट रेस्पेक्ट नहीं करती है मार्केट। ठीक है, तो ये बात सही है कि टेक्निकल एनालिसिस को 80% मार्केट यहाँ पर फॉलो करती है और 20% होती है फंडामेंटल एनालिसिस और उसके बाद जो है यहाँ पर सेंटिमेंटल चीजों के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो कल रात को जो यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिला उसके पीछे ऐसे बहुत सारे रीजंस थे। फॉर दैट रीजन हमें प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिला है। तो क्या रीजंस थे वो मैंने सुबह अपने मेन चैनल के अंदर डाल दिया है जहां पर मैंने आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करके बताया कि क्यों मार्केट के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम के लिए बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या होगा कि प्राइस ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास अपना सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। इन केस अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट नहीं सस्टेन कर पाती है तो हमें प्राइस 28,400 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से आपको प्राइस के अंदर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा और प्राइस इस जोन तक यहाँ पर हिट करेगा और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इस जोन को आपको फॉलो करके रखनी है। ठीक है, तो ये जो जोन है इस जोन को आपको फॉलो करना है। अगर इस जोन से यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है 29,000 के आसपास इसको ब्रेक कर देती है तो इन दैट केस हमें प्राइस तो 28,000 के आसपास देखने को मिलेगा ही। लेकिन यहाँ से अभी देखो मैंने यहाँ पर आपको बोला ही कि यहाँ पे जो है आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा, प्राइस यहाँ पर हिट करने की कोशिश करेगी। तो एग्जैक्टली मैं वीडियो में ही था तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस यहाँ से ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो आई डोंट थिंक कि किसी भी टीए में आपने इस ट्रेंड लाइन को देखा होगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था बिटकॉइन के लिए। क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पहले यहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर और मल्टीपल टाइम्स इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें सपोर्ट देखने को मिला है। तो बीटीसी को ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट जब बीटीसी ने ब्रेक किया है तब मुझे पता लगा था कि प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल और भी देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे देख रहे हो तो प्राइस हमें समवेयर अराउंड रेड कैंडल की वीक को अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल का वीक हमें समवेयर अराउंड 29,000 वाला जो जोन है इस जोन से जस्ट नीचे भी हमें देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर इस जोन के अंदर बॉक्स के अंदर हमें प्राइस कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा और जब तक प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट होगा आपको ऑल्ट्स के अंदर 5%, 2%, 3% तक का जो है अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो इस बॉक्स को आपको फॉलो करनी है। बाकी इस जोन को ब्रेक करती है तो मैं तुरंत आप लोगों के साथ जो है एक वीडियो लेकर आऊंगा और जहां पर मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि एग्जैक्टली आपको आने वाले टाइम में क्या होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बात कर लेते हैं अभी इस टाइम पे हमारा जो शिबा इनू कॉइन है उसके बारे में। तो शिबा इनू कॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि मैंने सुबह के वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बोला था कि 0.4 टाइम 1059 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास आपको एंट्री ले लेनी है। तो आई गेस आपने एंट्री लिया होगा। तो अगर आपने एंट्री ले लिया है तो अभी इस टाइम पे आप होल्ड करो क्योंकि प्राइस 0.4 टाइम 0
1062 या फिर 0.4 टाइम 01057 के आसपास यहाँ पर अगर आपने एंट्री लिया है तो यहाँ से प्राइस हमें इस रेजिस्टेंस जोन तक देखने को मिलेगा, जो होगा हमारा यहाँ तक। ठीक है, तो 7 to 8% तक का प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पर तुरंत हो जाएगा। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे आपको होल्ड करनी है। और बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो मैंने आपको सुबह के वीडियो के अंदर ऑलरेडी बताया था कि आपको जो है पार्ट्स में एक्यूमुलेट करनी है, एक ही साथ में आपको एक्यूमुलेट नहीं करनी है। ठीक है, तो आई गेस आपका यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो अभी इस टाइम पे अगर आप बिटकॉइन के लिए ऑन चेन एनालिसिस को देखोगे तो ऑन चेन के बेसिस में अभी इस टाइम पे हमें बिटकॉइन के अंदर स्मॉल अमाउंट में बाइंग देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू सेलिंग। तो अभी इस टाइम पे क्या है कि बिटकॉइन के लिए एक नेगेटिव चीज ये है, पहले बिटकॉइन के अंदर क्या था कि 31,700 से लेकर 35,000 के बीच में सेलिंग हो रही थी। तो अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर होल्स और नॉर्मल जो भी ट्रेडर्स है वो अभी इस टाइम पे 29,800 से लेकर 31,700 के बीच में अपना सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज बैड फॉर बिटकॉइन, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर 29,000 के आसपास यहाँ पर ऐसे सेलिंग हमें देखने को मिलेगा। तो इन दैट केस प्राइस थोड़ा ऊपर जाते ही हमें जो है सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन के अंदर एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो टैक्स को लेकर जो भी अपडेट्स निकल के आ रही है, तो क्रिप्टो टैक्स के अंदर क्या आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा और किस बेसिस के अंदर जो है आपको ये टैक्स देने पड़ेंगे, तो उसके ऊपर डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पास्ट फ्यू मंथ्स एगो हमने देखा है कि इंडिया के अंदर 30% टैक्सेशन लगाया गया था क्रिप्टो टैक्स के अंदर। तो ये जो 30% टैक्स लगाया गया था क्रिप्टो के अंदर, वो गैमलिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सब चीजों के ऊपर जितना टैक्स लगती है, तो सेम काइंड ऑफ टैक्स जो है क्रिप्टो के अंदर भी लगाया गया था। ठीक है, तो डिजिटल एसेट्स के अंदर अगर आप कोई भी प्रॉफिट कर रहे हो तो इन दैट केस आपको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये आपने पहले भी इस चीज को बहुत बार सुना होगा, तो मैं यहाँ पर इसको रिपीट करने नहीं जाऊंगा। तो अभी बात आती है कि आपको टैक्स कब से देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे मई जून जुलाई से जो है हमें यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स देना पड़ेगा इन द सेंस आपको टैक्स के लिए आरटीआई फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइल करने के बाद ही जाके जो है आप अपना टैक्स यहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, तो टैक्स फाइलिंग के लिए कुछ गाइड्स है वो मैं आपको लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने मान लो कि 1,000 रुपीज का किसी भी क्रिप्टो करेंसी को परचेज किया है, तो 1,000 रुपीज में से आपने प्रॉफिट किया है 2,000 रुपीज, तो उसमें से जो है आपको 30% टैक्स देने पड़ेंगे। लेट सपोज कि आप 300 रुपीज टैक्स दे रहे हो, तो उसके लिए जो है आपको खुद से टैक्स के वेबसाइट में जाके जो है वहां पर आपको फाइल करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप वहां से अपना टैक्स पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट के अंदर जो हाल है, इस हाल के अंदर कोई भी इतनी बड़ी अमाउंट में कोई भी प्रॉफिट कर पाया होगा। लेकिन आने वाले टाइम में जब बुल रैली स्टार्ट होगा तब आपका इनकम भी ज्यादा होगा, यहाँ से आप प्रॉफिट भी ज्यादा करोगे, तो इन दैट केस आप टैक्स भी ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो। ठीक है, तो मैं इस टाइम पे आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी ऑल्ट के अंदर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री लेके रखा हुआ है तो आप होल्ड करो, क्योंकि होल्ड करने पर आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई गेस इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है किसी भी चीज को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे अच्छी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।